हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं रिसोर्स और डेवलपमेंट के बारे में कि ये कैसे इंटर रिलेटेड है। देखिए, नेचुरल रिसोर्स आर द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी सेक्टर डिपेंड्स ऑन देम, सो डू अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। क्या बोले, जो नेचुरल रिसोर्स है ये डेवलपमेंट का क्या है, एक बेस है ना। इसकी सहायता से ही अलग अलग सेक्टर में क्या है हम डेवलपमेंट क्या है देखते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर दिया, एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, ये सब क्या है नेचुरल रिसोर्स के ही ऊपर ही क्या है डिपेंड है। और इसके अलावा सो डू अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, और इसके अलावा भी और जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो सभी इसके ऊपर क्या है डिपेंड है। द इन्वायरमेंटल सोर्स फंक्शन इज द कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट टू प्रोवाइड दिस रिसोर्सेज, है ना। और ये जो रिसोर्स हैं, ये जो संसाधन है, इसको है ना हमको प्रोवाइड कराने की जो कैपेसिटी है वही क्या कहलाती है, इन्वायरमेंटल सोर्स फंक्शन, है ना। तो जो हमको क्या है ना रिसोर्स मिल रहा है, तो रिसोर्स किससे मिल रहा है, इन्वायरमेंट के थ्रू मिल रहा है। तो जो हमारा रिसोर्स है इसको हमको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वही एक फंक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल सोर्स ऑफ फंक्शन, है ना। आगे देखिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटी स्लो डाउन इफ नेचुरल रिसोर्स और पॉल्यूटेड और ओवर एक्सप्लॉयटेड एंड गेट डिप्लेड, है ना। तो जो डेवलपमेंट की एक्टिविटी है, जो विकास है, उसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों स्लो हो जाएगी भाई, इफ़ नेचुरल रिसोर्स आर पॉल्यूटेड, यदि हम नेचुरल रिसोर्स को क्या कर दे, पॉल्यूट कर दे, या उसका ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा है ना जल्दी क्या हो जाएगा, ख़त्म क्या है हो जाएगा। इफ़ यू डू नॉट प्रिवेंट द पॉल्यूशन of our atmosphere, river and stream, and if we do not use non renewable resources in a rational manner। इसके अलावा यदि हम क्या अपना जो एटमॉस्फेयर है इसको क्या है पॉल्यूशन से प्रिवेंट नहीं करेंगे, नहीं बचाएंगे, तो जो हमारे रिवर्स हैं, जो हमारे नदी नाले हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे। एंड इफ़ वी डू नॉट यूज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इन अ रैशनल मैनर, साथ में यदि हम जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं इसका सही तरीके से है ना क्या है यूज़ नहीं करेंगे, है ना, तो भी ये क्या होगा, है ना, हमारे ऊपर है ना इसका क्या है बुरा इफेक्ट क्या है पड़ेगा। वी विल सून एग्जिस्ट अवर नेचुरल वेल्थ, और जल्दी से जल्दी हम अपने नेचुरल वेल्थ को क्या करेंगे, गंवा देंगे या ख़त्म कर देंगे। वी नीड टू अडॉप्ट अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दैट इंश्योर दैट द रिसोर्स रिमेन्स हेल्थी एंड अवेलेबल टू अस इन अ लॉन्ग टर्म, और हमको ऐसे मॉडल की ज़रूरत है या ऐसे मॉडल डेवलपमेंट की ज़रूरत है जिससे इंश्योर हो कि जो हमारा रिसोर्स है वो क्या है हेल्दी और हमारे लिए लंबे समय तक क्या हो अवेलेबल हो। द इन्वायरमेंट शुड सस्टेन डेवलपमेंट एंड कंटिन्यू टू ब्रिंग एस प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस ओवर द ईयर्स, है ना। और जो इन्वायरमेंट है वो क्या है ना अपने आप को डेवलप करे और हमारे लिए हैप्पीनेस या खुशी क्या है लाए, है ना। इस तरीके से हमको इसका यूज़ क्या है करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो ये एक तरीका है ना जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, कि एक प्रोसेस है जिसके तहत है ना क्या हो हमको खुशहाली मिल जाए, हमारा डेवलपमेंट हो, है ना। तो इन्वायरमेंट को सस्टेन करके हम क्या है इस है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अडॉप्ट क्या है कर सकते हैं। आगे देखिए, देयर इज नो necessary conflict or contradiction between development and environment. We can have development while protecting and enriching our environment. We should not cause permanent damage to our resource in the pursuit of development। तो यदि हम क्या करें, है ना, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को देखें तो पता चलता है कि इसके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है या ये एक दूसरे से अलग नहीं है, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि देयर इज अ नो कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो जो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट है इनके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। वी कैन हैव डेवलपमेंट वाइल प्रोटेक्टिंग एंड इनरिचिंग आवर इन्वायरमेंट, और हम क्या है ना अपने इन्वायरमेंट को बचा करके क्या कर सकते हैं ना, ठीक है, डेवलपमेंट क्या है कर सकते हैं। वी शुड नॉट कॉज परमानेंट डैमेज इन आवर रिसोर्सेज, और अपना जो रिसोर्स है इसको बिना डैमेज पहुंचाए भी हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट क्या है कर सकते हैं। इफ़ वी अंडरस्टैंड आवर इन्वायरमेंट बेटर वी कैन मैनेज डेवलपमेंट इन अ सूटेबल वे, और यदि हम अपने इन्वायरमेंट को सही तरीके से समझते हैं और उसको सही तरीके से मैनेज करते हैं तो एक सस्टेनेबल तरीके से, एक सही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट क्या है कर सकते हैं।
इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी और सिंक कैपेसिटी। तो जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है, जो पर्यावरण के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है ना तैयार किया, जिसको प्यूरिफिकेशन कॉन्सेप्ट या सिंक कैपेसिटी क्या है बोलते हैं, विच सिंप्लीफाई मीन्स दैट द इन्वायरमेंट हैज़ द कैपेसिटी टू कंटेन पॉल्यूशन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट है ना। तो वो क्या बताता है कि विच सिंप्लीफाई मीन्स दैट द इन्वायरमेंट हैज़ द कैपेसिटी टू कंटेन पॉल्यूशन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट है ना। तो एक निश्चित सीमा में, एक लिमिट में जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो पॉल्यूशन को क्या कर सकता है, अडॉप्ट किया, कंटेन क्या है, कर सकता है ना। तो एक लिमिट है ना इन्वायरमेंट की भी, यदि हम पॉल्यूशन करते भी हैं तो वो उसको क्या कर सकता है, एब्जॉर्व क्या है, कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थ्रो हाउस होल्ड वेस्ट इन टू अ रिवर, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द रिवर कंज्यूम द वेस्ट। तो बता रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम अपने घर के कचरे को पानी में फेंकें तो क्या होता है ना, ठीक है, कि प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन देयर रिवर्स कंज्यूम द वेस्ट। जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं जो रिवर के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, इस वेस्ट को क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए खुद ही कंज्यूम क्या है, करते हैं। द वाटर देन रिमेन्स फिट फॉर कंजप्शन। और इससे क्या होता है, जो पानी होता है वो क्या होता है, उपयोग के लिए क्या होता है, कंजप्शन के लिए क्या होता है, सही होता है। हाउएवर इफ़ वी थ्रो एक्सेसिव वेस्ट इन द रिवर, द वेस्ट कैन नॉट बी फुली कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इन द वाटर है ना। लेकिन यदि हम बहुत अधिक मात्रा में है ना, बहुत ज़्यादा वेस्ट क्या करेंगे, रिवर में फेंकेंगे है ना, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव हैं जो पानी में पाए जाते हैं, वो इसको फुली तरीके से कंज्यूम क्या है, नहीं कर पाएंगे है ना। द रिवर सून टर्न इनटू अ पॉल्यूटेड ड्रेन। और बाद में धीरे धीरे नदी जो है वो क्या हो जाएगी, एक नाले के रूप में या गंदे नाले में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी है ना। टुडे मोस्ट ऑफ द रिवर ऑन विच अवर प्रोमिनेंट सिटीज़ आर सिचुएटेड आर ओपन गटर्स। और आपको देखने को मिलता भी होगा कि जो बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो हमारे बड़े बड़े शहरों के आसपास है, वो एक गटर जैसी क्या है, हो चुकी हैं। द पॉल्यूशन डज नॉट इंड देयर सिटी ऑल्सो डिस्चार्ज केमिकल्स दैट द रिवर कैन नॉट डाइजेस्ट है ना। पॉल्यूशन यही नहीं रुकता है, आपको देखने को मिलता है जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ से केमिकल्स भी रिवर में क्या किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। यहाँ केमिकल्स है ना क्या किए जाते हैं, उसमें डाले जाते हैं, जिसको वो क्या है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते। डिटर्जेंट सॉप वेस्ट इज़ वन सच एग्जाम्पल। इसके अलावा जो हमारा साबुन है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है कि इससे भी वेस्ट होता है ना। इट रिमेन्स इन द वाटर एंड फ्लो आउट द सी पॉल्यूट इट। और इससे क्या होता है, इट रिमेन इन द वाटर, ये पानी में रह जाते हैं और बहते हुए कहाँ, समुद्र में चले जाएंगे और ये समुद्र को भी क्या कर देंगे, पॉल्यूट क्या है, कर देंगे। In village, people burn wood in stoves, but the volume of smoke emitted by stoves is below the renewable limit of the atmosphere। आपको इसके अलावा और क्या देखने को मिलता होगा कि गांव में है ना लोग क्या करते हैं, लकड़ियों का यूज़ क्या है, करते हैं ना। इसके अलावा स्टोव्स का यूज़ करते हैं, बट इसका जो वॉल्यूम होता है, जो इसकी लिमिट होती है, वो इतनी कम होती है ना, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो क्या कर सकते हैं, इसको रिन्यू क्या है, कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, द स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज chimneys in an industrial complex is above this limit। लेकिन जो हमारा बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं जहाँ की चिमनियाँ होती है, वहाँ से जो इंडस्ट्री से जो स्मोक निकलता है उसकी लिमिट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई फैक्ट्री पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। और इस कारण जो फैक्ट्रीज होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रही हैं, पॉल्यूट क्या है, कर रही हैं। We can prevent this pollution if we control smoke emissions to below the renewable limit है ना। और हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, यदि हम क्या करें है ना, ठीक है, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को क्या करें है ना, कम कर दें, या फिर है ना इसके लिए कुछ है ना नए तरीके का सोर्स है ना यदि डेवलप करें, जिससे कि इसको क्या किया जाए, कम क्या है, किया जा सके। आगे दिया या रिन्यूअल लिमिट तक है ना इसको क्या किया जाए, लाया जा सके। आगे दिया सिंक कैपेसिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब पॉल्यूशन है ना। तो सिंक कैपेसिटी क्या होती है, जो क्या कर सकती है, इन्वायरमेंट से पॉल्यूशन को क्या कर ले, एब्जॉर्व कर ले है ना। तो ये भी एक 2 नंबर का बन सकता है कि व्हाट इज सिंक कैपेसिटी। तो सिंक कैपेसिटी वही है जो इन्वायरमेंट से है ना पॉल्यूशन को खुद एब्जॉर्व कर ले। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एग्जिस्ट द सिंक कैपेसिटी, द इन्वायरमेंट सफर्स लॉन्ग टर्म डैमेज है ना। और यदि क्या होगा है ना, जो वेस्ट मटेरियल है इसका वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो जो सिंक कैपेसिटी है वो भी इसको क्या है, बचा
नहीं पाएगा, है ना, या सिंक कैपेसिटी की लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी इसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, और हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इसका क्या होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है हमको देखने को मिलेगा। आगे देखिए 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले देखिए करेंट डाटा ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल इन इंडिया इंडिकेट दैट द ग्राउंड वाटर रिजर्वेयर इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री आर सेवरली अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ग्राउंड वाटर है, पानी का जो लेवल है वो क्या बहुत नीचे चला जा रहा है, क्योंकि इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। वी आर एक्सप्रेसिंग मोर वाटर देन इज बीइंग रिचार्ज, और हम क्या ज़रूरत से ज़्यादा पानी क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और इसका जो रिचार्ज होने की जो प्रोसेस है या रिचार्ज होने का जो तरीका है वो बहुत स्लो है। एज अ रिजल्ट द वाटर टेबल इज़ अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स इन अ कंट्री हैज़ ड्रॉप्ड बाई अ मच एज 4 मीटर्स, और लगभग 300 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे कंट्री में जहाँ पर वाटर लेवल क्या हो चुका है, कम हो चुका है। दिस इज़ अ डेंजर सिग्नल, और ये क्या है, सिग्नल है जो क्या कर रहा है ना, ठीक है, हमको इंडिकेट कर रहा है कि खतरा है हमारे लिए कि पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। वी यूज़ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन इन एग्रीकल्चरली प्रोसेस पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, है ना, और हम ग्राउंड वाटर का है ना क्या यूज़ कर रहे हैं, तो खेती में है ना क्या कर रहे हैं, इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए इसका यूज़ क्या है कर रहे हैं। खासकर पंजाब और जो यूपी का एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ क्या है हो रहा है। तो यही एग्जांपल में पहला बताया कि हमको वाटर लेवल को क्या करना है, इम्प्रूव करके क्या है रखना है, जिससे हमारे लिए क्या हो सके, है ना, यूजफुल क्या है हो सके, है ना। दूसरा है ना, ठीक है, एग्जांपल कहते हैं एडोसल्फान इज द स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ हाउ अ केमिकल पेस्टिसाइड्स कैन एडवर्सली अफेक्टेड आवर इन्वायरमेंट, है ना। तो एडोसल्फान क्या है, एक तरीके का रासायनिक पदार्थ है ना, जो क्या कर रहा है ना, हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट क्या है कर रहा है। तो वही लिखा है एडोसल्फान इज ए स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ हाउ अ केमिकल पेस्टिसाइड्स कैन एडवर्सली अफेक्टेड आवर इन्वायरमेंट। In 1976, the government attractively shared aerosulfan over a 15,000 acre of causes to prevent pest attack, है ना। तो एक्चुअल में क्या था, गवर्नमेंट ने 1976 में 1500 एकड़ में इसका छिड़काव क्या है किया था। छिड़काव क्यों किया था, क्योंकि फसलों के ऊपर क्या है कीड़ों का अटैक हो रहा था, इस कारण उससे बचाने के लिए हम क्या कर रहे थे, एडोसल्फान का यूज क्या है कर रहे थे। लेकिन ये जो एडोसल्फान था ये एक तरीके का केमिकल है, और ये केमिकल क्या हुआ है ना, हमारे इन्वायरमेंट में फैल गया, और ये हमारे ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट क्या है इसका देखने को मिल रहा था। तो सिर्फ आप इतने को याद रखेंगे कि एडोसल्फान क्या था, क्योंकि एडोसल्फान को पूछा है ना, और बाकी नीचे पढ़ेंगे तो वही केरला के डिस्ट्रिक्ट में बता रहे कि केरला में क्या हो रहा है ना, इसका यूज़ कर रहे थे, जिस कारण यहाँ के लेबर और जो बहुत सारे लोग थे वो इफ़ेक्ट हुए, वो मर भी गए। तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, कोई बहुत ख़ास चीज़ इसमें नहीं है, बस इतना ही है कि एडोसल्फान क्या है। एडोसल्फान आपको पता होना चाहिए क्या है, एक तरीका का केमिकल है जो क्या करता था, पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ क्या है किया गया। लेकिन इतना ज़्यादा है ना, क्या कह लो, है ना, इसमें केमिकल था कि इसने क्या किया, हमारे इन्वायरमेंट के साथ साथ लोगों को भी क्या कर दिया, इफेक्ट क्या है कर दिया, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी एडोसल्फान में इतना ही है। आगे देखिए रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है ना, इसको हम आगे अब कल देखेंगे। थोड़ा सा ये बचा हुआ, कल ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कल चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आगे है ना फर्स्ट यूनिट में और क्या क्या करना है इसको हम कल डिस्कस क्या है करेंगे। थैंक यू।